छत्तीसगढ़ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और आज एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का वो शिलान्यास करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी की वो बैठक लेंगे और नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा भी वो करने वाले हैं। तो वही कल नारायणपुर में बीएसएफ जवानों के साथ उनकी मुलाकात होगी और अमित शाह के दौरे को लेकर रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। जिले में करीब 300 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कई आईपीएस, एएसपी, सीएसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रायपुर एयरपोर्ट से मेफेयर होटल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अमित शाह के दौरे को लेकर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 2 दिन का इनका दौरा रहेगा। आज शिलान्यास, भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी उनकी तरफ से ली जाएगी और कल देखिए नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे और ग्रामीणों से सीधा संवाद उनका होने वाला है। तो पहुंचने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास करेंगे, जो कि बड़ी बात है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी हैं, उनकी बैठक भी लेने वाले हैं। जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन की समीक्षा भी उनकी तरफ से की जाएगी कि जो रणनीति थी उसके तहत काम जो है किस तरीके से चल रहा है, आगे क्या कुछ रणनीति होनी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए काफी अहम ये दौरा होगा, 2 दिवसीय। आज पहुंचने वाले हैं, कितने बजे वो पहुंच रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब केंद्र सरकार का फोकस छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ को देखे तो माओवाद प्रभावित राज्य की श्रेणी में गिना जाता था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से देखें तो यहाँ नक्सल के खिलाफ जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस छत्तीसगढ़ पर है और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। हर 3 महीने में अगर पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर 3 से 4 महीने में अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होता है, रायपुर पहुंचते हैं और उसके साथ साथ बस्तर का भी उनका दौरा होता है। अब ये 2 दिवसीय दौरा है, तो निश्चित तौर से काफी महत्वपूर्ण दौरा है और केंद्रीय योजनाएं और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में जमीनी स्तर पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नक्सल के खिलाफ किस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, इन तमाम बातों की समीक्षा करेंगे। अब रही बात उनके पहुंचने की, तो उनके 2:30 बजे के करीब रायपुर पहुंचेंगे। जो मेफेयर होटल है वहां पे पहुंचना है और सेक्टर 2 में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है रायपुर में, उसका शिलान्यास उनके द्वारा किया जाना है। मतलब साफ है कि जो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉरेंसिक साइंस का, उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मतलब सुरक्षा वालों को जो जांच करनी है और खासकर पुलिस को, उससे काफी लाभ मिलेंगे। तो उनके दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सरकार स्तर पर इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, सरकार स्तर पर भी तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत जो मंत्री हैं सरकार के, वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और स्वागत के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद शिलान्यास और उद्घाटन के और जो विकास कार्य हों उनके कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा नक्सल ऑपरेशन से संबंधित जो समीक्षा बैठक है उस पर भी शामिल होंगे और जो जानकारी है उसके अनुसार पड़ोसी राज्यों के जो डीजीपी हैं, जैसे तेलंगाना है, उड़ीसा है और झारखंड है, इन राज्यों से जहाँ से पहले लगती है ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। इसमें स्टेट बैठक काफी महत्वपूर्ण है। रात में रायपुर में अपना निर्भर होटल में रुकेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो बड़े लीडर हैं, उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात हो सकती है और उसके बाद रात रुकने के बाद कल का जो है वो नारायणपुर जाएंगे, कैंप में रुकेंगे और उसके साथ साथ सुरक्षा में लगे हुए जवानों से उनकी मुलाकात से उनकी चर्चा भी करेंगे। नियत नल अनार योजना के तहत गाँव का एक भ्रमण करेंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे ऐसे हैं कि मीडिया कवरेज के प्रोटोकॉल भी हैं। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे मीडिया को जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभी रायपुर का जो कार्यक्रम है उसको लेकर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी रायपुर में ही तैनात हैं, क्योंकि जो पूरा कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट से लेकर
नया रायपुर में ही है और वहीं पर रुकना है, तो वो उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो चलिए, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। नजरिया बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।